अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो आज तो लाइट चली गई है, सुबह से लाइट है नहीं। तो फिर हम लोगों ने बहुत देर तक वेट किया, मालूम पड़ा कि लाइट जो है शाम तक आएगी। तो फिर इसलिए हमने कहा कि चलो हसन की फूफी के यहाँ चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, उनकी तरफ जाएंगे ना तो उन्होंने बहुत सारा प्लांट वगैरह लगाया हुआ है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके घर में भी लाइट नहीं थी। कुछ घरों में है, कुछ घरों में अस्सलाम नहीं है। वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी आपको पता है लाइट नहीं है यहाँ पे। देखिए मैं लाइट चालू कर रहा हूँ, बंद है। लाइट चली गई, फैन भी नहीं चालू हो रहा। चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ, वाईफाई भी बंद है देखिए। तो चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। देखिए बाहर व्यू अच्छा है पर हवा नहीं चल रही है कुछ भी। बहुत गर्म है, इसलिए मम्मा ने विंडो भी खोल दिया है। और देखिए तो गाइस पसीना बहुत आ रहा है। तो गाइस आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से लाइट आ जाए, क्योंकि मैंने 2.5 आवर हो चुके, अभी तक लाइट नहीं आई है। देखिए टाइम 12:30 है, अभी 2.5 आवर हो चुके हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। और लोग से पता किए थे हम लोग जाके, तो लोग बोल रहे कि शाम तक लाइट आएगी। तो गाइस हम लोग बाहर जा रहे हैं, मम्मा को कुछ सामान लेना है। देखिए गाइस मम्मा रेडी हो चुके हैं, चलिए। लाइट बहुत देर के बाद आई थी, कहीं की थी कहीं की नहीं थी। आज बहुत परेशान कर दिया लाइट ने। कहीं काम चल रहा था तो खैर हम लोगों ने खाना तो इस टाइम बनाया ही नहीं। जो रात का बचा हुआ था खाना वही जो है खा लिया था। थोड़ा सा चावल बना लिया था, चटनी वगैरह पीस लिया था। फिर शाम को हम लोग बाहर गए थे ऐसे राउंड मारने के हिसाब से, क्योंकि आज सुबह की वॉक हो ही नहीं पाई थी। तो जिस दिन सुबह की नहीं हो पाती मेरी वॉक, उस दिन मैं शाम में चली जाती हूँ। थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स की शॉप पे भी मैं रुकी थी, थोड़ा मुझे कुछ सामान चाहिए था यहाँ से। लेकिन खैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने लिया ही नहीं। फिर तो थोड़ा मसाला भी चाहिए था, तो मैं मसाले वाले भैया के यहाँ गई और वहाँ से मैंने हल्दी पाउडर लिया। हरी इलायची लेना था, वो लेना ज़रा भूल गई मैं, क्योंकि हसन साथ में चलते तो इतना बात करते माशाल्लाह कि फिर कुछ याद ही नहीं रहता है। गरम बहुत था, हवा तो खैर चल रही थी बाहर, लेकिन वॉक करेंगे तो ठीक है, मतलब चलते रहेंगे तो इतनी गर्मी नहीं लगती। वरना अगर रुक जाते हैं कोई सामान लेने के लिए या कुछ देखने के लिए कि कुछ सामान घर के लिए चाहिए, तो फिर बहुत पसीना आता है, बहुत गर्म लगता है। सुबह में ये चीज़ें नहीं होती। आप वॉक करने जाएंगे ना सुबह में, तो सुबह में इतनी गर्मी नहीं लगती है जितना इस टाइम पे लगती है। लेकिन अभी क्या करेंगे, अक्सर मेरी ना वॉक अगर छूट जाती है तो फिर छूटी जाती है, फिर नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर सुबह में नहीं कर पाई तो मैं शाम में करूँ। शाम में हो जाती है तो बस एक होता है ना कि एक आपका टारगेट है वॉक करने का, वो रहे मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर हसन जो है उनको कुछ सामान चाहिए था, रैकेट का शायद कॉक वगैरह चाहिए था, तो वो शॉप पे बहुत लंबा चल के गए थे हम लोग। मतलब हम लोग की वॉक जो है 1 आवर से ऊपर हो चुकी थी, क्योंकि इस साइड मिल नहीं पा रही थी हसन की जो है कॉक, इधर नहीं मिल पा रहा था तो उधर ही जाना था। सारे शॉप इधर जो है बंद थी, पता नहीं क्यों बंद थी, नहीं मालूम मुझे। फिर वहाँ से वापस आते वक्त जो है हम लोगों ने जो है सब्ज़ी लिया। हालांकि हसन का यही कहना था मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, लेकिन बनाते हैं देखते हैं, क्योंकि उनको तो बस यही है नहीं खाऊंगा, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है उनको सब्ज़ी। और ये हमारी बिल्डिंग की कैट है प्यारी सी, इसके साथ बच्चे बहुत खेलते हैं। फिर हम लोग आ गए हैं, शाम हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो है घर पे आए, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए। फिर अज़ान होने लगी, हसन अपना नमाज़ पढ़ के जो है बाहर खेलने चले गए। फिर आज मेरा चाय बनाने का मूड नहीं था, मैंने 5 बजे चाय पिया नहीं था, वही मेरी जो ब्लैक टी होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हसन ने आज बना दिया चाय मेरी, और बहुत ही टेस्टी बनाया था। जैसे मैं बनाती हूँ सेम वैसी ही चाय बनाया था। तो वो गैस के मतलब लो फ्लेम पे चाय रख के चले गए थे, और उन्होंने कहा था कि जब आपकी नमाज़ होगी, आप जब तक आपकी चाय तैयार हो जाएगी आप अपनी चाय ले लेना। और वो खेलने चले गए। तो बहुत खुशी लगी मुझे कि बनी बनाई चाय मिल गई। वरना ख़ुद के लिए कहाँ इतना करना, बहुत तो ऐसा लगता है छोड़ो अभी लेट हो रहा है दूसरा काम कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चाय बनाया है। चाय में उन्होंने क्या डाला, मेरे जो ब्लैक टी में पीती हूँ उसमें थोड़ी सी दालचीनी होती है, चाय पत्ती होती है, अदरक होती है, काली मिर्च होती है और लौंग इलायची होती है। तो ये चाय फ़ायदा भी बहुत करती है। कफ़ वगैरह अगर
रहता है तो अंदर से ये काट देता है और अच्छा भी लगता है इसको पिएंगे। हालांकि 1-2 सिप कोई भी पीता है तो उसको शायद नहीं अच्छी लगती स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है ये चाय, तो मैं अक्सर पीती हूँ। अगर आप लोगों को कड़वी लगे तो आप इसमें शक्कर भी डाल लो, गुड़ डाल लो मीठे के लिए। तो चाय तो मैं निकाल के ला ली हूँ, और जब तक चाय थोड़ी सी ठंडी होगी, एकदम गर्म नहीं पीती, तो फिर मैंने पापड़ी की सब्ज़ी जो है और मिर्ची लिया था वो धो लिया है और उसको कट कर लिया है, और उसको भी बघार देंगे। और ये आज मैंने ना तो ये मल्टीग्रेन आटा है जो मैंने उस दिन साफ़ किया था। हाँ, उस दिन से मैंने दिखाया नहीं था इसको, क्योंकि ये वो चक्की वाला था नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ था, तो फिर वो आटा वैसे ही डब्बा रखा हुआ था, मतलब अनाज, आटा बन नहीं पाया था। तो वो आटा बन के आया 3-4 दिन 5 दिन के बाद। तो आज मैं फर्स्ट डे बना रही हूँ इसको उस दिन के बाद से। तो आज यही प्लान था कि सब्ज़ी सिर्फ बनाना है पापड़ी आलू की, और मल्टीग्रेन आटा जो मेरा है इसकी रोटी बनाना है। बहुत ही अच्छा टेस्टी मतलब लगता है खाने के लिए, ये एक तरीके की भाकरी और सब्ज़ी हो जाती है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, सब्ज़ी देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी दिख रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, और बहुत इजी तरीके से मैंने इसको बनाया। हाँ, लेकिन वो वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद जो है रोटी बना लूँगी, फिर गर्मा गर्म सब्ज़ी रोटी जो है तैयार है। उनके डैडी भी जब तक आ जाएंगे हसन के। और ये रोटी बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही मतलब ईज़िली बन जाती है। जैसे गेहूं की रोटी बनती है सेम वैसे ही ये रोटी बनती है। बस लेकिन आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये आटा गीला नहीं गूंदना है, यानी नरम, मतलब एकदम बहुत पानी वाला। जैसे कुछ लोग गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, तो एकदम पतले से आटे की, यानी एकदम गीले आटे की रोटी बनाते हैं, नरम नरम बोलते हैं कि नरम आटा रहता तो उनसे अच्छा बनता है। तो ये इतने नरम आटे की रोटी नहीं बन पाएगी। अगर आप जैसे इसको बेलने जाएंगे तो ये पटरे में ही लपट लपट जाएगी और फट फट जाएगी। तो इसको हल्का सा मतलब पानी डाल डाल के गूंदना होता है, कम कम पानी डाल के, और उसके बाद अब इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद बना एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है। और अच्छा फूलती भी अच्छी है, देखें एकदम अच्छी फुलके की तरह रोटी फूल भी जाती है। और एकदम पतली पतली मैं बनाती हूँ, छोटी छोटी सी। तो अगर मोटी रहेगी तो कोई खाएगा ही नहीं है रोटी। तो हमारे यहाँ तो सब ऐसी पतली पतली बनाओ, तो इन लोग को इतना समझता नहीं है और खा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बोलते हैं आज का आटा थोड़ा काला है ख़ास करके हसन के डैडी का तो ये सब मसला नहीं है, लेकिन पहले बहुत तो उनका भी नखरा था, नहीं खाते थे, लेकिन अभी तो वो भी खाते हैं। उनको अच्छी भी लगती, टेस्ट में भी है, और हेल्दी भी। 4-5 अनाज की रोटी रहती है, तो खाना चाहिए। तो जब तक मेरी रोटी पक रही है, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। बस तो आज के व्लॉग में इतना ही है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।